हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो हमने आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के सबसे बेहतरीन सवाल को पिक आउट किया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई? 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। और इक्वेशन सेकेंड क्या है? 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेंगे, चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाने वाली है। तो मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह के सवाल को कैसे सिंपल वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे। तो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी। हमने 1/x प्लस वाई को a मान के चला है और 1/x माइनस वाई को b मान के चला है। तो सोचो इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो? 10/x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 1/x प्लस वाई लिखे जा सकते हैं। लेकिन हमने x प्लस वाई को a मान रखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? 10a, है ना। जैसे हम 1/x प्लस वाई की जगह a पुट करेंगे, ये क्या बन जाने वाली है हमारी? 10a बन जाने वाली है। 10a बन जाने वाली है। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम? 10a प्लस, उसी तरह इसे क्या लिख सकते हैं? 2b इक्वल टू 4। ये क्या बन गई हमारी? इक्वेशन थर्ड बन गई। उसी तरह ये क्या बन जाएगी? 15a प्लस माइनस 5b इक्वल टू -2। और इसे हमने क्या मान लिया? इक्वेशन 4, है ना। अब आपके पास तीन मेथड है चीज़ों को, इक्वेशन को सॉल्व करने के। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो। तो जो आपको सबसे आसान लगे आप वही मेथड यूज करो। तो हम यूज करने वाले हैं आज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? किसी दो टर्म्स को आप क्या कर दो? सेम बना दो, है ना, इक्वल्स बना दो। तो हम क्या करते हैं भाई? इसे ही इक्वल्स बना देते हैं, है ना। इस पार्ट को हम इक्वल बनाते हैं। तो इससे इक्वल, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? इक्वेशन थर्ड में कितने कितने से मल्टीप्लाई है भाई? 3 से। और इक्वेशन 2 ये 4 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे? 2 से, है ना। तब जाके ये 30 फॉर्म होने वाली है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3। हमने इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करा, एंड इक्वेशन क्या है? 4 बाय इक्वेशन 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा भाई? 2 से, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करा। तो चीज़ें क्या बन के निकलने वाली है? ये हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हो जाएगी 30a प्लस यहाँ भी 3 से, तो क्या हो जाएगी? 6b इक्वल टू यहाँ भी 3 से, तो क्या हो गई? 12। उसी तरह यहाँ ये क्या हो जाएगी? 30a 2 से मल्टीप्लाई करा है -10b और इक्वल टू यहाँ भी 2 से, तो -4, है ना। हम यहाँ यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड। तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी? माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी? प्लस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी? प्लस। प्लस माइनस माइनस ये क्या हो गई हमारी? कैंसिल आउट हो गई भाई। प्लस 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 चीज़ें जुटेंगी और क्या हो जाएगी? 16b हो जाने वाली है। यहाँ भी प्लस 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 ये भी क्या हो जाएगी हमारी? 16 हो जाने वाली है ना। बस आपको साइनों पे ध्यान रखना है। यहाँ 10 बड़ी है तो 10 की साइन क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, है ना। प्लस हो चुकी है, इसकी साइन नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव हो चुकी है। तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जिसे लिखे नहीं जाते। तो b इक्वल टू क्या हो गई हमारी? 16/16। और ये क्रॉस आउट होकर क्या हो गई? इसकी वैल्यू 1। हमें b की वैल्यू क्या मिल चुकी है भाई? 1 के इक्वल। लेकिन क्या हमें a की वैल्यू मिली है? हमें तो a की वैल्यू मिली ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस b की वैल्यू को, है ना, हम इक्वेशन थर्ड फोर्थ कहीं भी रख दें, है ना। और आप इसे भी ले लो भाई, ये हो गई इक्वेशन 5 हमारी।
ये हो गई इक्वेशन 6 है ना, इसे भी मान डाला हमने इक्वेशन 6। तो हम इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में या तो आप 3 या 4 में रख दो या तो आप 5 और 6 में रख दो, कहीं भी रख दो। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन हम रख रहे हैं भाई थर्ड में है ना, हम थर्ड को ही यूज करते हैं। हमने इक्वेशन थर्ड में रख दी वैल्यू, तो आप इक्वेशन थर्ड क्या दिख रही है हमें भाई 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो 10a प्लस b की वैल्यू क्या है 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 4। तो रिजल्ट क्या देगी यहाँ से हमें 10a, ये रिजल्ट आने वाली है हमारी 10a, ये प्लस में 2 उधर जाएगी माइनस में और क्या हो जाएगी घट के 2 हो जाने वाली है ना। ये 2 प्लस में उधर जाएगी माइनस में, 4 में 2 जगह बची क्या 2। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 2/10 और ये किसके इक्वल हो जाएगी 1/5 के इक्वल आ जाएगी है ना। हमें b की वैल्यू 1 मिली है और a की वैल्यू 1/5 मिली है। अब चीज़ों को और हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में हमें तो चाहिए भाई, क्वेश्चंस में हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हमें तो a और b की वैल्यू चाहिए नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने मान के रखा था 1/x प्लस वाई को क्या मान के रखा था भाई a मान के रखा था। तो हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5 के इक्वल आ गई है ना। इसे आप इक्वेशन, ये 6 थी ना तो इसे हम इक्वेशन 7 मान के चल रहे हैं। उसी तरह 1/x माइनस वाई, इसे हमने किसके इक्वल माना था b के इक्वल। तो 1/x माइनस वाई और b की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गई हमें 1। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 8 मान के चला है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करनी है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन है भाई, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर से यहाँ हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करा, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करा। अब हमें चीज़ों को सेम बनाने की जरूरत नहीं है, चीज़ें पहले से सेम है। तो ये प्लस तो ये होगी माइनस, ये माइनस हो गई तो ये प्लस, ये प्लस हो गई तो ये माइनस, ये होगी हमारी कैंसिल आउट। यहाँ देखो तो आप प्लस 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 कितनी हो गई हमारी 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस घट के कितनी आ गई 4। y की वैल्यू जो है 4/2 किसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है क्या 2, लेकिन x की वैल्यू अभी भी हमें नहीं मिली है। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन, हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं भाई है ना। हमारी 7 या 8 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम 7 में रख देते हैं। इक्वेशन 7 में हमने रख दी है ना उसकी वैल्यू। इक्वेशन 7 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू भाई 2 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो गई 5 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 मिल गई है ना, x की वैल्यू 3 मिल गई है ना। तो ये थी हमारी x और y की वैल्यू। तो आप चीज़ों को चेक भी कर सकते हो भाई कि आपने जो सॉल्यूशन करा है क्या वो सही है। तो हम इसे क्या करें, इस x और y की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हम चेक करेंगे कि हमारी LHS और RHS बराबर आ रही है या नहीं। तो देखो 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू क्या गिवन थी 4। तो 10/x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और 3 और 2 मिलके क्या हो गई 5 चलेगी, प्लस 2/x माइनस वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 घटी बची कितना 1 इक्वल टू 4।
तो 5 2 जो 10, 2 + 2 4 और इधर भी 4, हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही करा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे लॉजिक पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए।